जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि का पार्ट नंबर 2 वीडियो, जिसमें साथियों अपन इस प्रकार के प्रश्नों को अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ऐसे प्रश्नों को आज अपन हल करेंगे। इसके आगे के लेवल के प्रश्न को भी हल करेंगे। कल अपने सीखा था कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं और किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। ये चीज अपने कल सीखी थी। ठीक है, आज साथियों इस क्लास को मैं एक आपके विशेष स्पेशल मेरे प्यारे दोस्तों के लिए एक शायरी लेकर के आया हूं। उन शायरी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो शायरी आपके सामने इस प्रकार से है कि दोस्त वो नहीं जो हर खुशी में साथ दे, दोस्त वो नहीं जो हर गम में साथ दे, असली दोस्त वो है मेरे प्यारे साथियों जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान ले। असली दोस्त वो है मेरे प्यारे साथियों जो पानी में गिरा आंसू भी पहचान ले। वो आप जैसे दोस्त होते हैं जो बहुत खास होते हैं। तो साथियों आज अपनी इस क्लास को बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ में एक रोमांटिक मूड के लिए आपका मूड बिल्कुल सही रहे। काफी लोगों ने कमेंट किए कि सर जी आप नॉन स्टॉप पढ़ा देते हो, बोर हो जाते हैं। भाई साहब बोर तो हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन अगर आपके अंदर एक जोश और एक जज्बा है तो बोर नहीं होंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए साथियों आज की क्लास शुरुआत करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी आने वाली जो भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर सफलता प्राप्त करें। ठीक है साथियों, आज शुरू करते हैं अपन इस क्लास को। तो आपने यदि अभी तक अपना जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है अपना आर्मी मैथ लाइव क्लास या आर्मी लाइव क्लास, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ आ रहा है। ये अपने पूरे के पूरे क्लास की प्लेलिस्ट है। आप इस पे क्लिक करके सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बनाने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों अपना जो आपने अमूल्य प्यार दिया इस क्लास को या इस प्लेटफॉर्म को वो बहुत ही सराहनीय है। ठीक है, ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, आपका टाइम खराब नहीं करते, क्लास को शुरुआत करते हैं आज। तो देखिए प्रश्न में लिखा है कि किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 270 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना है। यानी कि आपको यहां से सीपी ज्ञात करनी है, इनकी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब मैंने कल आपको कंसेप्ट सिखाया था कि कोई भी चीज आपको जब ज्ञात करनी हो तो उसको आप 100% मान लो। मान लिया यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, यानी कि सीपी 100 रुपए है, 20% हानि में बेचता तो उसका मतलब उसको एसपी 80 रुपए मिलता। यदि 100 रुपए की वस्तु थी, 20% की हानि पर बेचता तो उसे 80 रुपए मिलते। यदि 100 रुपए की वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो उसको 120 रुपए मिलते हैं। यही चीज लिखी हुई है जो मैंने यहां लिखी है। अपने को यही तो दे रखा है कि 20% हानि 20% लाभ पर बेचना। यदि मान लो 100 रुपए की वस्तु थी, 20% हानि पर बेचता तब 80 रुपए मिलते और 20% लाभ पर बेचता तो 120 रुपए मिलते। तो यहां से कितना अंतर आ गया, तो यहां से आपके पास में अंतर आ गया, वो आ गया 40 का। कितना अंतर आ गया? 40 का। इस 40 का मान प्रश्न में आपको कितना दे रखा है? 270 दे रखा है। अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि इस 40 का मान अपने पास में 270 दिया हुआ है। अपने को तो 100% का मान ज्ञात करना है, इनकी सीपी ज्ञात करनी है। तो 40% का मान यदि 270 होता तो 100 का मान कितना होता? मैंने आपको बार बार बताया था कि जो मान ज्ञात करना है, इनके जो मान दिया है उसको ऊपर लिखो, ये किसका मान है उसको बटे में लिख दो और कितना मान ज्ञात करना है उसको गुणे में लिख दो। इसको अपन हल करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी,
4 के पहाड़े से 100 कट गए 25 बार। 25 को 27 से गुणा करते हैं तो 25 साते 175 होते हैं, हासिल रहती है 17 रह गई। 25 साते 175, क्योंकि 25 आठे 200 होते हैं तो 25 साते 175, हासिल रह गई 17। 25 को 2 से गुणा किया तो आगे 50, 50 में 17 जोड़ दो तो आएंगे आपके 67, यानी कि 675। कितना आ गया साथियों? 675 अपना आंसर आ गया, यानी कि इस वस्तु को 675 रुपए में खरीदा था। ये आ गई इसकी सीपी। अब आपके सामने ये एक बेसिक चीज मैंने समझाई है, इसी चीज को आप ट्रिक से कैसे करोगे, तो मैं आपके सामने इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। ध्यान से उस ट्रिक को आप समझिए। ट्रिक साथियों बेसिक पे बनती है, आप बेसिक पूरा याद रख ढंग से समझ सकते हैं, बेसिक अपने माइंड में सेट कर सकते हैं तो ट्रिक आप खुद बना सकते हैं। अन्यथा आप ट्रिक देख लीजिए एक बार। ट्रिक ये है इस प्रश्न की कि आपको सबसे पहले तो देखो, ट्रिक में लिख देता हूं कि प्रश्न के अंदर अंतर कितना रुपए का दिया हुआ है, अंतर कितने रुपए का दिया हुआ है वो लिख दो ऊपर, बटे में लिख दो प्रतिशतों का अंतर। यदि यहां पर हानि और लाभ है, यदि यहां पर हानि हानि होती तो अंतर करते, लाभ लाभ होता तो भी घटाते, लेकिन एक हानि एक लाभ है इसलिए यहां पर क्या करेंगे, प्रतिशतों को आपस में जोड़ देंगे। कितने प्रतिशत हानि हुई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, या कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई। ये प्लस कब करते हैं, जब अलग अलग हो तब, और माइनस कब करेंगे, जब समान होंगे तब, यानी कि एक जैसा हो। माइनस कब करते हैं, दोनों लाभ हो तो माइनस करेंगे, दोनों हानि है तो भी माइनस करेंगे। एक लाभ एक हानि प्लस, एक पे नुकसान एक पे फायदा जोड़ दो, एक दोनों पे नुकसान घटा दो, दोनों पे फायदा घटा दो। तरीका यही रखना है। साथ में आपको गुणा करना है, वो करना है 100 से। ठीक है, ये है आपका इसका पूरा का पूरा ट्रिक, यानी कि ऐसे सवाल के लिए आप ये फॉर्मूला इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो प्रश्न में आपको अंतर दे रखा है 270 रुपए का, दोनों अलग अलग है तो 20 प्लस 20 जुड़ जाएंगे क्योंकि एक लाभ एक हानि है, और गुणे में आ जाएगा 100, तो 270 बटा 40 गुणा 100, 10 से 10 कट जाएगी, 4 से 100 कट गए 25 बार, 25 को 27 से गुणा करोगे तो 675 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यह था इसका आंसर। आपके सामने दो तरीके से मैंने इस प्रश्न को हल किया, आपको जो तरीका बेस्ट लगता है उसको आप फॉलो करें। ठीक है, कुल मिलाकर के साथियों एक प्रश्न हल हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिखना चाहें तो लिख लें, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को अवश्य दबाएं ताकि यहां से जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए साथियों, आपके सामने सारा का सारा कंसेप्ट लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगला प्रश्न देखिए, मैं आपके सामने इसी कंसेप्ट पर लिख रहा हूं, यानी कि ये एक कंसेप्ट है जो आपने सीखा है अभी साथियों, इसी पर एक अगला क्वेश्चन और लिखते हैं, अपन उसको आराम से हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर 105 रुपए अधिक मिलते हैं तो इस वस्तु की या इस वस्तु का कमु ज्ञात करो। अब ये कमु क्या आ गया भाई साहब, ये कमु कहां से आ गया, कमु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कमु ज्ञात करना है। कमु क्या होता है, कमु का मतलब है क्रय मूल्य,
ठीक है, सीपी ज्ञात करनी है। प्रश्न वही है, मैंने अभी आपके सामने ट्रिक लिखी थी, आप ट्रिक को फॉलो करें, तुरंत आंसर निकल जाएगा। ट्रिक के अंदर मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, वो यदि आप लॉजिक आपको ध्यान है तो आप 30 सेकंड में इसका आंसर मुझे कमेंट में कर सकते हो। मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं साथियों इसके, यानी कि आपके सामने इस प्रश्न के ऑप्शन रख देता हूं मैं कि क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए या 1000 रुपए। इन चार में से क्या इसका आंसर है? मात्र 30 सेकंड का आपके पास समय है, आप कोई भी बंदा ट्रिक फॉलो करके इसका आंसर कमेंट कर सकता है। यदि आपने कमेंट में आंसर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। अपन करते हैं इसको हल। जिस भी साथी ने कमेंट किया, आंसर में उत्तर बताया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि आप ऐसी मेहनत करें, भगवान आपको सफल बनाए, ठीक है। देखिए मैंने आपके सामने अभी ट्रिक लिखी थी कि कितना अंतर है उसको लिख दो, तो अंतर है आपका 105 का, तो ये लो जी 105 राशि का अंतर आ गया। दोनों में लाभ होता है तो घटा दो, तो दोनों में लाभ हो रहा है मतलब घटा दो, तो 25 में से 10 घटा दो और गुणा कर दो 100 से, तो 105 बटा 15, 105 बटा 15 इंटू 100 करेंगे तो 15 साते 105, 7 को 100 से गुणा कर दिया तो आपकी सीपी आ गई 700 रुपए। कितनी आ गई? 700 रुपए। अब देखिए ये ट्रिक थी कि पहले तो राशि का अंतर कितना वो लिखो, बटे में प्रतिशत का अंतर क्या वो लिखो और गुणा कर दो 100 से, तब आपका सीपी आ जाएगा। अब आपको लगता है कि मुझे तो ट्रिक से काम नहीं करना, मुझे तो बेसिक सीखना है, तो देखिए बेसिक है आपके सामने कि 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु थी, 10% का लाभ लेता 110 में बेचता, फिर 25% का लाभ लेता तो 125 में बेचता। 110 की बजाय 125 में बेचने पर उसको 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो यहां से कितने अधिक मिल रहे हैं? तो यहां से 15 अधिक मिल रहे हैं। इस 15 का मान 105 दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, तो अपने को 100 का मान ज्ञात करना है, तो 105 में 15 का भाग लगा दो, 100 से गुणा कर दोगे तो भी 15 सत्ते 105 यानी कि 700 रुपए इसकी सीपी आएगी। दोनों तरीके की है आपके सामने, 1-2 मिनट का समय लगा। आप साथियों ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप चाहे रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर्मी, एयरफोर्स या पटवार अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने यदि ऐसा कोई प्रश्न आ गया तो आप चुटकियों में उसको उड़ा दोगे। ठीक है साथियों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे देखिए अपन इसी सेशन को हल करते हैं। तो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया सेकंड क्वेश्चन का। अगला देखिए साथियों, एक थोड़ा सा इससे और स्टैंडर्ड लेवल का सवाल अपन करते हैं। एक एक कंसेप्ट को आप आराम से सीखिए और उस कंसेप्ट के ऊपर ध्यान से समझिए कि इस चीज में या इस प्रश्न के अंदर क्या चीज पूछ रहा है और मुझे उस चीज को किस तरीके से हल करना है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा है कि राम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर, आज का तीसरा सवाल है, राम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर हरि को बेचता है। हरि उसे 20% की हानि पर श्याम को बेचता है। श्याम को बेचता है। श्याम ने वस्तु के
8,800 रुपए दिए तो राम ने वस्तु को कितने में खरीदा? ऑप्शन नंबर 1 11,000, ऑप्शन नंबर बी 10,000, ऑप्शन नंबर सी 12,000, ऑप्शन नंबर डी 15,000। यह सवाल है साथियों आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। आप सवाल को आराम से पढ़िए कि राम किसी वस्तु को 10% के लाभ पर हरि को बेचता है, हरि उसे 20% की हानि पर श्याम को बेचता है, श्याम ने वस्तु के 8,800 रुपए दिए तो राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, मतलब कुल मिलाकर के सीपी ज्ञात करनी है। अब साथियों इस चीज को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। दो तरीके क्या है आपके सामने, बेसिक और ट्रिक दोनों आएगी। एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ लें, पढ़ लिया होगा। अभी तक साथियों आपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को, तो आपका अपना भाई इस सवाल को हल कराएगा, तो आप शेयर अवश्य करना, ठीक है। इस सवाल को देखना, इस सवाल की ट्रिक समझना, यदि अच्छी लग जाए तो शेयर कर देना, अन्यथा मत करना। और लाइक करो तो बढ़िया है, नहीं आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक छोटा सा लाइक करने से हमें ऊर्जा मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। आप ये मत समझना कि हम लाइक करेंगे तो क्या पता ये माला माल हो जाएंगे। माला माल भाई सब कोई नहीं होता है, लाइक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे को। सिर्फ आपका लाइक देख करके दिल खुश हो जाता है कि हमारे प्यारे साथी इतना अच्छा हमें प्यार दे रहे हैं। आप प्यार देना चाहते हैं तो दें, अन्यथा ट्रिक को समझें, प्यार से महत्वपूर्ण अपनी ट्रिक है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं एक बेसिक करें तो अपन क्या करते हैं, इसको बेसिक रूप से अपन ये करते कि माना उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य x है। कितना है? प्रारंभिक मूल्य x है। इस x पर पहले वो 10% का लाभ ले रहा है, मतलब कि 110/100, तभी 10% का लाभ होगा। फिर इसी x पर 20% की हानि हो रही है, मतलब कि 80/100, और ये दोनों होने के बाद में वो रुपए कमाता है 8,800। अब आप इसको हल करोगे तो x के साथ में गुणे में आ जाएगा 110 गुणा 80 बराबर 8,800, बटे में आ जाएंगे 100 गुणा 100। इस 2 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी। यहां से ये जो 2 जीरो इनकी 100 रह गए, पक्षांतर करेंगे इधर गुणे में चले जाएंगे, मतलब कि अपने पास रहेगा 11 8 88x। 88x बराबर 88 00 था, साथ में 100 और गुणे में चला जाएगा, क्योंकि यहां भाग में है गुणा, सॉरी ये संख्या भाग में थी 100, पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में हो जाएगी। 88x का मान ये आ गया, तो 1x का मान कितना आएगा, तो 8800 गुणा 100 बटा 8800 गुणा 100 बटा 88। 88 से 8800 कर देंगे 100 बार, 100 को 100 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 10,000। कितना आएगा? 10,000 आ गई क्रय मूल्य। ये इसका एक बेसिक है। आप x मान के करोगे तब क्या माना आपने, प्रारंभिक मूल्य माना आपने x, पहले एक 10% का लाभ हो रहा है, 10% का मतलब 110/100, क्योंकि 100 पर 10 अधिक कमा रहा है। फिर 20% की हानि हो रही है, मतलब 80/100। और किस पे रहा, दोनों x पे तो रहा था, तो दोनों को किया, तो कुल मिला के इनको हल करते हैं तो अपने को फाइनल रुपए ये देने पड़ते हैं जो ये लिखे हुए हैं। तो इस x का मान कितना ये ज्ञात किया तो 10,000 आ गया। ये एक बेसिक था जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। मेरा कहना मानो तो आप ऐसा मत करना, बाकी आपकी इच्छा है, करो तो, ना करो तो मैं कौन हूं बताने वाला, वैसे भी सही है ना, क्योंकि हमें तो जो पसंद आएगा हम वो काम करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं आपको। तो आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है।
देखिए मैं इसको, आप ट्रिक क्या है तो ट्रिक सीख लीजिए आप भी, बहुत अच्छी ट्रिक है, काफी काम आने वाली है आपको। मैंने साथियों कल भी कहा था, प्रतिशत पढ़ाया था तब भी कहा था, और हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि जब भी लाभ हानि के सवाल या प्रतिशत के सवाल जिसमें प्रतिशत के निशान लगे हो तो आप उस चीज को 100 से शुरू करें, बाकी सब भूल जाएं। आप क्या माने, आप मान लें कि पहले राम ने उसको 100 में खरीदी, राम ने 100 में खरीदी, 10 रुपए का लाभ लिया, मतलब उसने 110 में बेच दी हरि को, 110 में बेच दी हरि को। हरि ने 110 पर 20% का नुकसान कमा लिया, यानी कि हरि ने इस पर 20% का नुकसान कमा लिया, तो 110 का 20% कितना होता है, तो आपको 110 का 80% ज्ञात कर लो ताकि 20 कम हो जाएंगे। यही पता है 20% का नुकसान मतलब 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो हरि ने कितने किए, 88 रुपए किए। 88 रुपए किसने दिए, श्याम ने दिए। अब 88 रुपए श्याम ने कब दिए, जब 100 रुपए थे तब दिए। जब वस्तु का रुपया 100 था तब श्याम ने 88 दिए। अब श्याम ने तो दिए 8800, तो वस्तु का कितना होगा, यानी कि 88 का भार है 8800 के बराबर है, तो 100 का भार कितना होगा, तो 100 का भार हो जाएगा 8800 बटा 88 गुणा 100, जीरो कट गया 100 बार, 100 को 100 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। 100 गुणा 100 10,000। अब आपकी साथियों कैलकुलेशन आसान है, ट्रिक भी है पर कैलकुलेशन भी आसान है। यदि आप वो करते तो कैलकुलेशन में x मानो फिर x को हटाओ, क्यों मानो और क्यों हटाओ, यहां कोई x माना ही नहीं तो हटाने का काम ही नहीं पड़ा। अब आपको पसंद आ गया ये सेशन तो लाइक कर दें, अन्यथा मत करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अगला सवाल साथियों आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, जो इस प्रश्नावली का या इस सेशन का इतना इंपॉर्टेंट सवाल होगा जो आपके लाइफ को बदल सकता है। तो एक बार इसको लिख लें, फिर अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपने लिख लिया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 था जो आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए अगला सवाल ऐसा है आपके सामने कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। प्रश्न ये लिखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल में आपके साथ सेशन को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए सवाल यह है कि 25 वस्तुओं का समूह 20 वस्तुओं के विमूह के बराबर है, विमूह के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये सवाल है साथियों आपके सामने, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है मैंने। अब आपके सामने इस सवाल के अंदर एक लॉजिक छिपा हुआ है। ये सवाल प्रतिशत सॉरी लाभ हानि साथियों पढ़ते हैं, इसमें एक अपने आता है अमाउंट का केस। किसका आता है, अमाउंट का केस आता है। एक अपना आता है भाव का केस। अमाउंट के केस का मतलब होता है जिसमें रुपए की बात होती है, और भाव के केस का मतलब होता है जिसमें रुपए की बात बिल्कुल नहीं होती है। अब जब अपने अमाउंट के केस की बात करते हैं तब अपन लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो सीपी पर ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। लेकिन जब भाव का केस होगा तो अपन क्रय मूल्य या सॉरी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा एसपी पे ज्ञात करेंगे। मैं आपको साथियों चीज लिखा दूंगा, एक बार मैं रफ समझा रहा हूं आपको कि प्रतिशत चैप्टर अपने पढ़ा था
उसमें काफी सारे कंसेप्ट सीखे भी थे। आज वापस मैं बता रहा हूं इस चीज को कि अपने पास में लाभ हानि के दो कंसेप्ट मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो कंसेप्ट। एक मिलता है अपने को, पहला मिलता है आपको अमाउंट का केस, या आप लिख सकते हैं रुपए का केस, रुपए का केस। एक आपको मिलता है भाव का केस, भाव का केस। यानी कि आपको दो टाइप के सवाल मिलते हैं लाभ हानि के अंदर। अब अपने को क्या करना होता है कि जब रुपए का केस होता है तब अपन लाभ या हानि जो प्रतिशत ज्ञात करते थे, लाभ या हानि प्रतिशत जो ज्ञात करते थे वो किस पे करते थे? कमों पर करते थे। किस पे करते थे? सीपी पर करते थे। कैसे करते थे बताइए? आपको सबको पता है मेरे प्यारे साथियों के बिल्कुल आप सबने जो ये चीज पढ़ी है कल वाली क्लास में तो याद तो होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जी जो रुपए का केस है उसमें आप ये बात बताना चाहते हो कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करते थे तब हम ये सूत्र सीखते थे कि लाभ या हानि जो भी है ऊपर लिखते थे, बटे में क्रय मूल्य लिखते थे और गुणा 100 से करते थे। ये चीज सीखी थी आपने। जब भाव का केस हो जाएगा तो यहां पर बटे में क्रय मूल्य नहीं आएगा। क्या आएगा कि जब लाभ या हानि प्रतिशत भाव पर ज्ञात करना है तो उसके अंदर बटे में विमू आएगा, एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगी। समझ में आई बात? मैं आपको साथियों ये चीज समझाना चाहता हूं कि लाभ हानि के अंदर दो कंसेप्ट काम आते हैं। कितने कंसेप्ट काम आते हैं? दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट आता है रुपए का केस और दूसरा कंसेप्ट आता है भाव का केस। रुपए के केस की बात होती है तो लाभ हो चाहे हानि हो, जो भी प्रतिशत ज्ञात करना होता है अपने को वो क्रय मूल्य पर करते हैं, और भाव का केस होगा तो उसको विक्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। समझ में आ गया? एक बार समझ में आ चुका है साथियों चीज तो आप कमेंट में थंबनेल भेजें, यस लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। क्योंकि साथियों आपका कमेंट में आंसर आना आपको खुद को एक ऐसी ऊर्जा देता है कि मैं पढ़ रहा हूं और जवाब दे रहा हूं। अन्यथा आपको लगता है कि क्या है, फोन चल रहा है। फोन नहीं चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये क्लास चल रही है। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपने लिख ली। अब मैं इस चीज को आपको समझा देता हूं। इस प्रश्न के ऊपर समझेंगे अपन। अपने को इस प्रश्न में ये कह रखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लो आप एक वस्तु लाते हो 1 रुपए में, एक वस्तु लाते हो 1 रुपए में, तो 25 वस्तु का कितना दोगे? 25 वस्तु का आप 25 रुपए दोगे? 25 वस्तु का आप 25 रुपए दोगे कि नहीं दोगे? सही है कि नहीं है? यानी कि एक वस्तु आप 1 रुपए में लाए तो 25 वस्तु का आपने 25 रुपए दिया। अब जो फिर आपने क्या किया, 1 रुपए में बेची और आपने 1 रुपए में वस्तु बेची और आपने 20 वस्तु बेच दी, तो आपने 20 रुपए में ही इनकी 20 वस्तु बेची। तब आप 20 रुपए के अंदर आपने जो 20 वस्तुएं बेची ना उस पे आपने 25 रुपए कमा लिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप 25 रुपए में जो वस्तु लाए थे, 25 रुपए में लाए तो आप 25 थे और 25 रुपए में बेच आप 20 रहे हैं। लाए तो 25 थे और बेच रहे हैं, 20 वस्तुएं बेच रहे हैं, 5 आपके पास में पड़ी है। मतलब आपको लाभ हो रहा है कि हानि, पहले तो वो ज्ञात किया। तो आपको साथियों यहां से चीज समझ में आ गई कि आप ये समझाना चाहते हैं कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। आपको एक बात बताऊं, आपने जो भी रुपए खर्च किए उन रुपयों के ऊपर आप 25 वस्तु लेके आए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उतने ही रुपए कमा लिए। कितने वस्तु पर? 20 वस्तु पर आपने उतने रुपए कमा लिए जितने आप खर्चा किया था।
अभी आपके पास में 5 वस्तु पड़ी है, मतलब आपको लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपका सूत्र बनेगा कि कितना अंतर है दोनों का, तो दोनों का अंतर है 5। किस पे ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य पे ज्ञात करना है। तो बटे में 20 गुणे में 100, 5 से 20 कर देंगे 4 बार, 4 का भाग 100 में दोगे तो आपको 25% का लाभ होगा। 25% का क्या होगा? लाभ होगा। अब देखिए ये सवाल कैसे हुआ, आपके समझ से बाहर है अभी तक। यानी कि आप कह दोगे कि 25% का लाभ कैसे हुआ, तो ये तो एक सीधा जो अपना कंसेप्ट होता है, क्या कंसेप्ट होता है कि पहले तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर लिख दो ऊपर, बटे में लिख दो विक्रय मूल्य और गुणा कर दो 100 से। कमू माइनस विमू या विमू माइनस कमू बटा कमू जो करते हैं वो, यानी कि क्या लिखते हैं इसका, तो देखिए इसका सूत्र मैं लिख देता हूं आपके सामने। कमू माइनस विमू बटा विमू इंटू 100। कमू माइनस विमू बटा विमू इंटू 100। तो कमू आपका है 25, विमू आपका है 20, बटे में 20 गुणे में 100। तो 25 में से 20 गए 5, बटे में 20 गुणे में 100, 5 से 20 कट गए 4 बार, 4 से 100 कट गए 25 बार। तो आपका आंसर आ गया 25%। ठीक है। अब आपको साथियों इसके लिए याद कैसे रखें, ये तरीका मैं आपको बताता हूं। याद कैसे रखें, आपके इस दिमाग में एक ही डाउट पैदा हो गया कि हम इस सूत्र को याद कैसे रखें। नहीं रहता याद, कमू विमू में भूल जाते हैं, कमू पहले आएगा विमू पहले आएगा। आपने लिख दिया रटा रटाया था, क्या फर्क पड़ गया? सही बात है भाई, लिख दिया रटा रटाया था, कोई बात नहीं, मैं आपको याद करा देता हूं, टेंशन मत लो, याद भी हो जाएगा अपने को। देखिए याद कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं आपको इसको याद कराने का चीज लिख रहा हूं, आप भी याद मेरे साथ ऐसे ही बोलना। कितने में खरीदा, कितने में खरीदा भाई साहब आपने, कितने में खरीदा माइनस कितने में बेचा, जितने में बेचा उसको लिखो नीचे और गुणा कर दो 100 से। कितने में खरीदा, कितने में बेचा बटा बेचा गुणा 100। अब आप कह दोगे हाँ ये ठीक है, हमें याद हो गया। कितने में खरीदा, 25 में खरीदा, कितने में बेचा, 20 में बेचा, वापस बेचा बटे में गुणे में 100। तो 5 बटा 20 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर 25% ही आएगा। अब आपको ये चीज तो याद रहेगी या नहीं रहेगी? ये तो याद रह जाएगी सर जी, ये बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? बढ़िया इसलिए है कि यहां कमू इमू का कोई लोफड़ा नहीं है। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, खरीदे में से बेचा घटा दो, बटे में बेचा लिख दो, गुणा 100 कर दो। खरीदी हुई भाव में से बेचे गए भाव घटा दो, बटे में बेचे गए भाव लिख दो, गुणा 100 से कर दोगे तो आपका लाभ या हानि प्रतिशत आएगा। अब लाभ प्रतिशत कब आएगा, हानि प्रतिशत कब आएगा, ये कैसे पता करेंगे भाई साहब? सूत्र तो आपने एक ही लिखा है, दोनों मान बता रहे साथ में, पागल इंसान बन गए क्या? देखिए जब आप इसको हल करो, जब आपका आंसर माइनस में आए तब आपकी होगी हानि, जब आपका आंसर प्लस में आएगा तब आपका होगा लाभ। ठीक है। जब खरीदे में से बेचा घटाओ, उत्तर प्लस में आ जाए तो लाभ लिख देना, जब खरीदे में से जो बेचा गया भाव घटाओगे उत्तर माइनस में आ जाए तो हानि लिख देना। यह है आपका कंसेप्ट, एक बार नोट कर लें इसको। इसी पर अपन 2-3 सवाल आज और करते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरा अपने माइंड में सेट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लिख लिया आपने सबने? देखिए अगला सवाल करते हैं अपन। अगले सवाल में साथियों बहुत शानदार कंसेप्ट
आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि काफी विद्यार्थी कहते हैं कि आप उदास उदास पढ़ाते हो। काफी विद्यार्थी कहते हैं कि उदास उदास पढ़ाते हो। अब पढ़ाने उदास पढ़ाएं या हंस के पढ़ाएं, पढ़ना तो अपने को ही है और किसको पढ़ना है। आपके सामने मैं बोल रहा हूं और आप मुझे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। साथियों, हंसने से पढ़ने में आपको फायदा होता है, तो मुझे हंसना भी आता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। आपके सामने अगला सवाल लिख रहा हूं मैं आज का। सवाल नंबर 5 है, 18 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, आपस में बराबर है, तो लाभ हुआ या हानि उसका प्रतिशत मान ज्ञात करो। सबसे पहले आपके माइंड में एक कमेंट भेजिए कि दिया गया प्रश्न रुपए के केस का है या भाव के केस का है। पूरे प्रश्न के अंदर कहीं पर भी रुपए लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है ना। इसका मतलब रुपए के केस का नहीं है, तो भाव के केस का है। किसके केस का है? भाव के केस का है। अब भाव के केस के प्रश्न को कैसे हल करते हैं? तो जो अंतर है उसको लिखेंगे ऊपर, जो विक्रय मूल्य है उसको लिखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100 से। जो अंतर है उसको लिखेंगे ऊपर, जो विक्रय मूल्य है उसको लिखेंगे नीचे और गुणा करेंगे 100 से। ठीक है। अब आपके सामने पता है कि क्रय मूल्य है आपका खरीदा गया मूल्य। सूत्र मैंने क्या लिखा था? आपके सामने ट्रिक क्या लिखी थी? आप बोलिए, कितने में खरीदा? खरीदा माइनस बेचा, खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा गुणा 100। खरीदा माइनस बेचा बटा बेचा गुणा 100। अब कितने में खरीदा? तो 18 में खरीदा। कितने में बेचा? 20 में बेचा, बटे में 20, गुणे में 100। 18 में से 20 घटाओगे, भाई साहब कहोगे सर जी पागल हो गए हो क्या? मैं तो पागल हो गया, पर थे तो को नहीं हो या नहीं? अब थे पागल नहीं हो तो बताओ कितना उत्तर आवेला? -2 आवेला। कितना आवेला? 18 में अब 20 घटा दो, -2 आवेला। 18 माइनस 20 इनकी माइनस के 2 बटे में 20 गुणे में 100। माइनस का मतलब आप घबराए नहीं, हानि है। क्या है? हानि है। कितनी हानि है? तो 2 से 20 कट गए 10 बार, 10 का भाग 100 में दे दो तो आपका 10% हानि होगी। कितनी हानि होगी? 10% हानि होगी। आगे बात समझ में? क्या चीज समझाई मैंने? जो ये तरीका था, अब आपको पूरा समझ में आ गया, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मारवाड़ी बोल दी। हम मारवाड़ के लोग मारवाड़ी सुनते ही समझ जाते हैं कि क्या कहना चाहता है। सही बात है ना? बिल्कुल। अब देखिए, इस प्रश्न में सीधा देखते अपन तो कैसे करते। यदि इस प्रश्न को आप ये नहीं लिखते ऐसा पूरा, आपको शॉर्टकट और शॉर्टकट करना होता तो कैसे करते। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये है कि आप कोई भी चीज है, जैसे 100 रुपए में आप 18 वस्तु लेके आए, 100 रुपए में 18 वस्तु लेके आए और आपने 100 रुपए में 20 वस्तु दे दी। 18 लाए तो 18 थे और दे 20 रहे, 2 वस्तु घर से दे रहे हो। अब घर से देने का मतलब क्या है? घाटा ही तो है, इनकी हानि है। कितनी हानि है? 2 की हानि है। तो 2 की हानि, 2 की हानि है किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितनी होगी? यही तो करना है। 10 से 100 कट गया, 10%। इतना सा कैलकुलेशन है। माइंड को साथियों यूज करें। ये माइंड हमें सबके लिए बराबर है। कभी कभी हम सवाल को देखते हैं, कहते हैं यार कौन करे हल, और सवाल परीक्षा में थोड़ी जावे। बिल्कुल ये थॉट निकाले दिमाग से
कोई भी सवाल अपने एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। नोट कर लें एक बार इसको। ट्रिक है साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, खरीदा माइनस वेचा बटा बेचा गुणा 100 कब करना है, जब भाव का केस हो तब करना है। रुपए के केस में मैंने पहले बता रखा है, वो आपको याद ही है, हानि बटा क्रय मूल्य या लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, वो रुपए का केस था, ये भाव का केस है, ठीक है। लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा सबने। चलिए साथियों, आपने इस चीज को नोट तो कर लिया ही है वैसे भी। अब क्या है कि अब मैं आपके सामने करता हूं बेईमानी। अब मुझे बेईमानी करनी है, इतनी देर मैंने आपको पढ़ा लिया, अब मुझे बेईमानी करनी है। अब आपके माइंड में समझ में एक सवाल उत्पन्न हुआ है कि सही सर जी बेईमानी कैसे करेंगे, क्योंकि मैं बातें करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, ये तो बेईमानी होती नहीं है। आपके लिए सर साथियों बेईमानी है, यदि मैं नहीं पढ़ाऊं, आपसे बातें करना शुरू कर दूं, तो बेईमानी तो है, आपका टाइम खराब हो रहा है। लेकिन मैं बेईमानी वाले सवाल करूंगा, आप घबराएं नहीं, मैं बेईमानी नहीं करने वाला हूं। बेईमानी वाले सवाल करते हैं, यानी कि बेईमानी वाले सवाल कैसे आते हैं, क्या होती है बेईमानी, वो देखते हैं। अब आपको पता है कि हम सभी भारत में या राजस्थान में कहीं पे भी रह जाएं, आज का जमाना थोड़ा सा बेईमान है, थोड़ा सा बेईमान है। वो अपना स्वार्थ देखता है, खुद का स्वार्थ देखता है, दूसरे का नहीं देखता है, इसीलिए अपना आज भी पीछे है। जिस दिन अपने मन में एक भाव आ जाएगा ना कि सामने वाले का भला हो सके, मेरा सही हो या मत हो, लेकिन सामने वाले का भला हो सके, तो ये इंडिया बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अपना दिमाग हमेशा साथियों एक ही मन में थॉट रखें कि मेरा सही भला हो या मत हो, लेकिन सामने वाले का भला होना चाहिए। ये सोच अपन सब रखेंगे तो 100% सबका विकास अवश्य होगा। तो देखिए, अपने सवाल ये लिख रहे हैं कि आज का साथियों ये लास्ट सवाल रहेगा, कल इसी कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। सवाल है आपके सामने कि एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम, 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है, और वस्तु को क्रय मूल्य के भाव पर, क्रय मूल्य के भाव पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर पूरा का पूरा मैंने लिखा है। अभी साथियों मैं सवाल लिख के आपको बता रहा हूं, क्योंकि सवाल बोल देते हैं याद नहीं रहता है, आपके मन में कहते हैं कि क्या चीज याद करनी है क्या नहीं करनी है, इसलिए पूरा सवाल लिखो, आराम से समझते हैं। काफी सारा टाइम पड़ा अपने पास, तो करता करता अभ्यास से तो अपन आगे बढ़ेंगे। साथियों आपके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में भी आते हैं और हम कहीं ना कहीं अवश्य गड़बड़ी कर देते हैं। अब आपने देखा होगा काफी सारे दुकानदार होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं बेईमान, सब ईमानदार होते हैं, लेकिन सवाल बेईमानी का है तो बेईमानी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। यानी कि एक दुकानदार है जो आपको कहता है कि मैंने जितने में ये चीज खरीदी है उतने में मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो आप शक्कर लेने गए, दुकानदार कहता है कि मैंने इसको 40 रुपए में खरीदा, मैं आपको 40 में ही दे रहा हूं, तो वो घाटा कर रहा है क्या खुद का, या वो ऐसे ही बैठा है, उसकी दुकान का किराया नहीं लगता है, कुछ न कुछ वो कमाता होगा।
तो इसके पीछे वो जो भाव से लाता है उसी भाव से दे रहा है। यानी कि जितने में उसने खरीदी है, 40 में खरीदी मतलब उसका क्रय मूल्य पर देने का तो वादा करता है, लेकिन काम में क्या करता है, 1 किलो की जगह पर 800 ग्राम ही देता है। अब देख लीजिए वो लाभ कमाता है कि हानि कमाता है। वो 1 किलो के 40 रुपए देता है और अपने को 40 रुपए में 800 ग्राम ही देता है। 200 ग्राम उसके पास पड़ी है, मतलब उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहां से वही कंसेप्ट, रुपए का कोई मामला है नहीं तो भाव का मामला ही है। अब भाव का मामला है तो देखिए वो कितना खरीदता है, 1000 ग्राम खरीदता है, कितना बेचता है, 800 ग्राम बेचता है, बटे में 800 गुणा 100, कितना अंतर आ गया, 200, बटे में कितना आ गया, 800, गुणे में कितना आ गया, 100%। अपने को प्रतिशत ज्ञात करना है। 200 से 800 कट गए 4 बार, 4 का भाग 100 में दोगे तो भाई साहब को 25% का लाभ हो रहा है। और अपने को क्या कहता है, 1 रुपये लाभ को लानी, क्योंकि बेईमान है। और बेईमानी का तो अलग ही अंदाज, गाना भी बेईमान बन गया है। तो आपके सामने ये सवाल था, एक बार इस सवाल को समझिए। 1 किलोग्राम की जगह पर 800 ग्राम तोलता है, मतलब वो 200 ग्राम कम तोलता है। किस पे कम तोलता है, तो 800 पे कम तोलता है। तो 100 पे कितना कम तोलेगा, तो 4 बार, इनकी 25% कम तोलता है, मतलब 25% उसको फायदा हो गया, उसको लाभ हो गया। इसी कंसेप्ट पर साथियों कल बात आगे करेंगे। आज क्लास थोड़ी छोटी लेते हैं, क्योंकि मुझे ये भी कमेंट मिला था कि सर जी ज्यादा पढ़ा देते हो, आधा घंटा पढ़ाओ या 45 मिनट पढ़ाओ, आप तो घंटा पर खींच लेते हो। अब भाई साहब घंटा पर खींचें या आधा घंटा खींचें, गणित पढ़ाते समय ये नहीं पता होता है कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं या कितने घंटे पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाते हो, पढ़ते जाते हो, उतना ज्यादा अपने को आनंद आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 45 मिनट या 50 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो अपन कल इसी के आगे पढ़ेंगे। आज आपको ये सेशन शेयर करना पड़ेगा कि अब सर जी का नया अंदाज अपने सामने आ गया, अब सर जी हंस के पढ़ाते हैं, अब तो पढ़ लो। ठीक है, इसी आशा के साथ आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।